अभी हम लोग रोहतास जिला के नासिरगंज ब्लॉक के कैथी पंचायत में आए हुए हैं और अभी हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं कैथी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह हैं। इन्होंने 2019 से अपना जनता के लिए सेवा करने के लिए शुरू किए थे। आइए इनसे पूछताछ करने का कोशिश करेंगे कि 5 साल का मौका मिला, जनता के लिए क्या सेवा किए। ये बताया जाए कृष्ण बिहारी जी, ये आपका 5 साल मौका मिला, किसानों के लिए क्या सेवा की? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं कि इतना दूर सुदूर रह करके भी इस छोटे छोटे गांव में आकर के आपने हम लोगों के सामने अपनी दुख दर्द व्यक्त करने का समय दिया। इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि पैक्स हमारे लिए तो बहुत ही उपयोगी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा दी गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा सारे किसान को हर समय गौरवान्वित होने का समय मिलता है और साथ ही साथ लाभ लेने का भी हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है पैक्सों के द्वारा। पैक्स एक समिति है, इसका संचालन आप लोग कैसे करते हैं? पैक्स देखिए, पंचायत स्तर पर हर पंचायत में एक पैक्स का गठन हुआ है और इस गठन में पैक्सों के द्वारा समिति का चुनाव होता है और इस चुनाव में 11 सदस्यीय समिति होता है और एक अध्यक्ष होते हैं। सारे समिति को मिलाकर के, सारे जो जीते हुए सदस्य को मिलाकर के हमेशा हर माह में एक एक मीटिंग होती है, बैठक होती है और उस बैठक में जो जो किसानों के द्वारा सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा योजना बताई जाती है, बनाई जाती है, उसको पैक्स के माध्यम से बताया जाता है। आम सभा के माध्यम से सारे किसानों को, सारे लोगों को बताया जाता है। ये बताया जाए पैक्स अध्यक्ष द्वारा कौन कौन सी योजना आती है और कौन कौन सी योजना आप लोगों ने किसानों के बीच परोसने का काम करते हैं? किसान के हम लोग हर तरह से प्रोत्साहित करने के लिए कि सरकार के द्वारा जो योजना आती है उसमें सबसे प्रमुख योजना है धान खरीदारी, धान अधिप्राप्ति। इसके अलावा जन वितरण प्रणाली का भी सुविधा है, खाद का भी सुविधा है। ऐसे सरकार की अभी नई नई योजना आई है कंप्यूटराइजेशन का। इसमें सभी लोगों को अपने क्षेत्र में या अपने पैक्स में कंप्यूटर के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने का भी दिया जाता है। किसानों के द्वारा जो जो लाभ लेने के लिए आवश्यकता होती है हम लोग देते हैं। सरकार के द्वारा एक नई योजना आई है जैसे कि पेट्रोल पंप के लिए, जन औषधि के लिए, लेकिन वह धरातल पर अभी सभी जगह मौजूद नहीं है या हर जगह उसको लोग ले नहीं पा रहे हैं। जन औषधि में लोगों को हर पंचायत के पैक्स में दुकान खोलने की सुविधा सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी हर स्तर पर लोग उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं या सरकार के द्वारा लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। या आपको माध्यम से आपका पंचायत कैथी में किसानों के जन वितरण प्रणाली हो गया है, ड्रोन का सुविधा हो गया या खाद की सुविधा हो गया, ये सब आपको किसानों को आपको द्वारा मिल रहा है या नहीं? देखिए, जहां तक मेरी समस्या है, ड्रोन का तो समस्या है, यहाँ ड्रोन नहीं मिला है, लेकिन खाद के जहां तक बात है, हमारे पहले हमारा चुनाव हुआ है, 2022 में चुनाव हुआ है, हम 2022 में निर्वाचित हुए हैं। हम खाद के लिए हम लाइसेंस के लिए दिए हैं, लाइसेंस मिला नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है। लाइसेंस जैसे ही मिलेगा हम खाद के लिए आवेदन देंगे। खाद के लिए हम हर तरह से किसानों को प्रोत्साहित करेंगे या जो सुविधा मिलेगी उसको हम देंगे। जन वितरण का जहां तक सवाल है, जन वितरण हमारे पूर्व के अध्यक्ष के पहले ही जन वितरण की समस्या कुछ उत्पन्न हो गई थी। उस जन वितरण की समस्या उत्पन्न होने के कारण वह जन वितरण हमारे पैक्स से न होकर के किसी लाइसेंसी ठीक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से किया जाता है, लेकिन उसमें अभी बहुत समस्या है कि उस जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से बहुत से लोग दुखमय है, क्योंकि उन लोगों को
2 किलोमीटर आकर के दूसरे जगह से उठाना है पड़ता है। हम पैक्स के माध्यम के लिए सरकार से आवेदन दिए हैं। डीओ हर तरह से एसडीओ साहब से मिल चुके हैं, उनको आवेदन दिए हैं। आवेदन के बाद हमें नोटिस मिला है कि आपको पैक्स का लिए पुनः लाइसेंस दिया जाएगा। इस बार आपने धान कितना खरीदा और क्षमता कितना है खरीदने के लिए? देखिए, सरकार को क्षमता तो कितना है, हम लोग को 10,123 क्विंटल खरीदारी हुआ है। लेकिन खरीदारी इस साल इसलिए बाधित हो गई कि हम लोगों से बगल के जो राज्य सरकारें हैं वह ज्यादा बोनस देती है, वह ज्यादा किसानों का समतुल्य राशि देती है। हमारे यहाँ धान का 2183 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य निर्धारित किया गया था, लेकिन बगल के राज्यों में इससे ज्यादा सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारण किया गया था। छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वहां के सरकारें ज्यादा देती है। उस स्थिति में क्या होता है कि व्यापारी आकर के यही खेतों से लेकर के चले जाते हैं। हम लोगों को कितना प्रोत्साहित करने के बाद लोग किसान जो है वह नगद बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि उन लोगों को खेत पर ही ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल जाता है। हम लोग 2183 रुपया देने के लिए बाधित करते हैं कि लेकर के आइए, गोदाम के पास पहुंचाइए, लेकिन 2183 का 2500 रुपया किसान को खेत में ही मिल जाता है। तो इस स्थिति में कौन लेकर के यहाँ आपको देगा? तो पर भी हम लोग के जो पहले से किसान है वो पैक्स के द्वारा एकदम बिल्कुल डिपेंड है, पैक्स के द्वारा पूरा पहले से लाभान्वित होते हैं। इसलिए उन्होंने हम लोगों को औने पौने दाम पर या अन्य व्यापारियों को देने से कतरा करके हम लोगों को दिए हैं, जिसमें 10,134 क्विंटल हम लोग का धान का खरीदारी हुआ है। इस बार कैथी का किसानों का सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस साल किसानों का सबसे बड़ी समस्या है धान के फसल जो है ठीक ठाक तो है, लेकिन कीड़े का प्रकोप है। कीड़े के प्रकोप के लिए हम लोग कृषि वैज्ञानिक से जाकर के बात किए हैं। कृषि वैज्ञानिक भी आकर के यहाँ देखे हैं। कुछ बीजों का भी हम लोग दिक्कत पाए हैं। कुछ बीज हम लोग को लोकल दुकानदार के द्वारा 2 नंबर का बीज दिया जाता है, जिससे कुछ किसान उसे त्रस्त हैं। अगर विजय प्राप्त करते हैं 2024 में, तो सबसे पहला काम किसानों के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहला मेरा किसानों के लिए खाद की समस्या जो है या खाद की जो दिक्कत है उसको हम निपटारा करेंगे। क्या लग रहा है 2024 में विजय का डंका बजेगा? बिल्कुल बजेगा। कारण क्या है बजने का? बजने का कारण है कि अगला स्थिति में हमने जो 2 साल का कार्य किया उसमें बहुत सा किसान खुश हैं। 2 साल के कार्यों में मैंने सेम टू सेम पैसा का उसी तरह से वितरण हुआ जैसे सरकार चाहती थी। उनके खाते में पैसा गया, खाते में अपना लेकर के वो संतुष्ट हो गए। इसलिए हम लोग किसान के द्वारा बिल्कुल संतुष्ट है। किसान हम लोगों से भी, हमसे भी संतुष्ट है। पैसा की जहां तक दिक्कत है हम लोग उनको कुछ न कुछ, अगर किसी किसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसको हम अपने तरफ से सहूलियत भी देते हैं, उधार के तौर पर उनको सहूलियत देते हैं ताकि किसी तरह की कमी उनमें नहीं आए। अपने सामाजिक सेवा कितना दिन से कर रहे हैं सर? देखिए, सामाजिक सेवा तो करने के लिए हम लोग बहुत पहले से ही किए हैं। यहाँ पर अभी आपके बगल में देखे हैं कि मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में भी हम लोग का सहयोग रहा है। सामाजिक प्रक्रिया में हम लोग करीब करीब 10-15 साल से हैं। यहाँ के दुर्गा मंदिर जो है, जो वहाँ पर हम लोग 15 साल हम वहाँ की अध्यक्षता किए हैं, लोगों की सेवा किए हैं। इसके पहले भी हम लोग फुटबॉल के मैदान पर कितना खेल कराए हैं, उसमें क्रिकेट का भी आयोजन किया गया। ऐतिहासिक सामाजिक सेवा कौन सा हुआ? ऐतिहासिक सामाजिक सेवा हुआ कि सबसे पहले हमारे यहाँ क्लास 5 तक स्कूल था। जब अपग्रेड हुआ, सरकार का निर्धारण हुआ कि मिडिल तक किया जाए, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाकर के वहां बीडीओ साहब से, समिति से लड़ करके यहाँ अपग्रेड कराए। पूरे पंचायत में सबसे पहले 8वां तक स्कूल कराने के लिए मेरा सहयोग रहा। उस समय
कि स्कूल में क्या होती थी कि भवन नहीं थी। भवन के लिए हम लोगों ने बीडीओ से या प्रखंड विकास पदाधिकारी से जो भी सहूलियत मिलती थी हम लोग लड़ करके झगड़ करके नियम तक चालू कराए, जो आज भी देखने योग्य है कि वो 8वें तक उसका बिल्डिंग पूरी तरह मरम्मत है और पूरी तरह अच्छा से सृजन हो रहा है। आगे का सोच क्या है आपका? मेरा आगे का सोच है कि लोगों का सेवा करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के दिलों में उतर करके अपने कार्यों को पूरा करना। चलिए, बहुत